अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम क्वेश्चन नंबर 41 बल्कि क्वेश्चन नंबर 42 ये कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स पढ़ ली थी। तो आज देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 42। इससे आज हम देखते हैं कि इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में ये है कि ये आपको डेटा दिया हुआ है, इसमें पॉपुलेशन का साइज़ ये दिया हुआ है, सारे स्टैंडर्ड डिविएशंस दी हुई हैं दोनों पॉपुलेशंस के मीन दिए हुए हैं और ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। मसलन ये तो है, मिसाल के तौर पे अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की प्रोबेबिलिटी मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन 2, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो तरीक़ाकार इसका ये है कि आप z का फार्मूला लगाते हैं। तो z का ये फार्मूला इस केस में आप लगाएंगे, z इक्वल टू ये फार्मूला आपके सामने है। आपको सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर म्यू 1 म्यू 2 ये दिए हुए होंगे, तो आपने z में चेंज करना है। जब z आपके पास आ गया तो उसके बाद z को फिर आपने एरिया टेबल की मदद से z की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। वो तो आपको पता ही है, यहाँ तक तो आप यहाँ से आगे तो आप खुद कर लेंगे। सिर्फ ये है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी है ना डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की, उसको चेंज करना है z में। तो अब ये देखें इस क्वेश्चन में बी पार्ट इसी क्वेश्चन का, तो इसमें म्यू सिग्मा म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। स्मॉल n1 n2 सैम्पल साइजेस भी दिए हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू सैम्पल मीन्स जो है ये आप ये फाइंड करें कि x1 बार माइनस x2 बार इज़ लेस देन 1.5। ये क्वेश्चन है, ये इसने पूछा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले z बनाएंगे। z का यही फार्मूला जो अभी हमने बात की थी कि ये z का फार्मूला आप लगाएंगे जहाँ पे आपने डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। म्यू 1 म्यू 2 आपको दिए हुए हैं, इसी तरीके से आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी दिए हुए हैं, n1 n2 भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस डेटा में देख लें 42 का बी पार्ट है। तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके आप z निकाल लेंगे। जब z आ गया आपके पास तो फिर उससे आगे z की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आप। तो आगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, ये आपने ख़ुद ट्राई करना है, कंप्लीट करना है। ये प्रोसीजर बस इतना ही हमने डिस्कस करना है इसमें, बाकी न्यूमेरिकल आप ख़ुद इसको कंप्लीट करें इसको पूरे क्वेश्चन को। अब ये देखें अगले क्वेश्चन में 44 है, 43 हम कर चुके थे पिछले लेक्चर में, 44 क्वेश्चन और एंड 45 क्वेश्चन। तो 44 देखें कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट आप देख लें पेज नंबर 64 पे। ठीक है, तो दो मैन्युफैक्चरर्स हैं ए एंड बी, उनके आपको ये डेटा दिए हुए हैं म्यू 1 म्यू 2। ठीक है, एक को हम म्यू 1 एक के डेटा को 1 से डिनोट कर लेते हैं, दूसरे की वैल्यूज़ को हम 2 से डिनोट कर लेंगे। दो पॉपुलेशन है ना हमारे पास, म्यू 1 दिया हुआ है सिग्मा 1, जो मैन्युफैक्चरर ए है उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन लाइफ टाइम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द लाइफ टाइम। एंड इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर बी का भी म्यू 2 से कह देते हैं मीन को और सिग्मा 2 कह देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप ये फाइंड करें कि ये सैम्पल साइज़ जो है 36 का, कि मैन्युफैक्चरर ए से आपने 36 का सैम्पल लिया और बी से 49 का। तो फाइंड करें कि जो इनमें डिफरेंस है वो एटलीस्ट कि मैन्युफैक्चरर ए का जो मीन लाइफ टाइम है वो मैन्युफैक्चरर बी के मीन लाइफ टाइम से एटलीस्ट 1 ईयर मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 ईयर एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर इनमें डिफरेंस कम से कम 1 साल का है, कम से कम 1 साल डिफरेंस दोनों की मीन लाइफ टाइम में कम से कम 1 साल का डिफरेंस है। तो एटलीस्ट जहाँ पे होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लिखते हैं। तो डिफरेंस आप रखेंगे x1 बार माइनस x2 बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको आगे फिर ये आप प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ तक कर लिया आपने, अगर स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख लिया तो आगे तो ईजी है। फिर आपने z का फार्मूला ही बनाना है, तो z का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई
सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होता है म्यू 1 माइनस म्यू 2 के। इस तरीके से जो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार है वो ये डिनोमिनेटर में रिज़ल्ट है सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 और स्क्वायर रूट। अब z जब आपके पास आ गया तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप उस यूजुअल तरीका जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे तो आसान है ये क्वेश्चन कि आपने उसी तरीके से कर्व बना के देख लेना है कि कौन सा एरिया आपको चाहिए, उसके मुताबिक फिर आपने यहाँ से z की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो इसी तरीके से 45 क्वेश्चन है, 45 भी देख लें। 45 में ये पूछ रहा है कि इसमें भी देखें आपको दो पॉपुलेशंस दी हुई हैं, दोनों के म्यू, दोनों के सिग्मा ये दिए हुए हैं और दोनों से जो सैंपल साइजेज है वो भी दिए हुए हैं। कहता है कि जो डिफरेंस है दोनों के मीन्स में वो एटलीस्ट 3.4 बट लेस देन 5.9 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन कंप्यूटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स विल एक्सीड द सैंपल मीन कंप्यूटेड फ्रॉम। ये स्टेटमेंट आप देख लें, पहले स्टेटमेंट वो और से पढ़ना है आपने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन कंप्यूटेड फ्रॉम द 25 measurements will exceed the sample mean computed from the 36 measurements by at least 3.4 but less than 5.9 के दोनों जो पॉपुलेशन से जो सैंपल लिए हैं उनका जो डिफरेंस है वो एक्सीड करता है 3.4 से, लेकिन लेस है 5.9 से, ठीक है। तो 25 मेजरमेंट्स हमने फर्स्ट पॉपुलेशन से सैंपल लिया, ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया है वो 36 का है। तो मतलब ये है कि फ़र्स्ट जो मीन है फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया उनका जो मीन है उसका और सेकंड पॉपुलेशन से जो सैंपल्स आए हैं उनका जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 3.4 है। मतलब x1 बार माइनस x2 बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना चाहिए ना, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.4 लेस देन इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार और लेस देन 5.9 कि ये डिफरेंस जो है ये एटलीस्ट 3.4 है लेकिन 5.9 से लेस है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ये बनती है, आप ऊपर देख लें, और इसको फिर आगे z में चेंज करना है। तो z में चेंज करने के लिए z का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपने गौर से, ये असल में प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है कि ये आप बना लें। तो फिर आगे तो z बनाना है आपने, क्योंकि अब दो z की वैल्यूज़ बनेंगी, क्योंकि आपके पास x1 बार माइनस x2 बार इसकी भी दो वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं, इंटरवल है। तो पहले 3.4 लिखेंगे x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू, ठीक है। फिर इस में μ1 माइनस μ2 और सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये डिनोमिनेटर में वैल्यू जो भी दी हुई हैं, यहाँ से z1 आएगा। z1 के बाद आप z2 करेंगे। तो z2 में ये होता है कि z2 में आपने यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो है 5.9 वो पुट करके z2 निकाल ली। तो आप देख लें ये वैल्यूज़ जो हैं जो भी बनती हैं, ठीक है। μ1 माइनस μ2 वो तो वैल्यूज़ वही पॉपुलेशन मीन्स हैं, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी ना 3.4 एंड 5.9। तो ये रिज़ल्ट बन जाते हैं माइनस 1.43 z1 की वैल्यू और 0.8 z2 की। तो इन टर्म्स ऑफ z जो है ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि माइनस 1.43 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 0.8। अब x1 बार माइनस x2 बार की जगह z आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी वही यूजुअल मेथड है जो हमने पहले भी पढ़ा है कि आप बिटवीन टू वैल्यूज z की वैल्यू फाइंड करें। अब इस तरीके से आपने मसलन ये वैल्यू माइनस 1.43 0.8 इसके बिटवीन ये एरिया चाहिए। तो माइनस 1.43 से 0 तक, फिर 0 से 0.8 तक, ये दोनों एरियाज़ को ऐड करेंगे तो रिकॉर्ड एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। ये टेबल से आप दोनों एरियाज़ फाइंड करें, दोनों को ऐड कर दें तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इस चीज़ की जो आपने ये इस क्वेश्चन में जो उसने पूछी है। तो ये स्टूडेंट्स 44 एंड 45 क्वेश्चन हमने ये डिस्कस कर लिए, इस तरीके से होंगे ये। तो इनको आप ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आप फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।